बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ अल्फा डिसइंटीग्रेशन। ये आपके पास कोई न्यूक्लियस होता है, उसमें से अल्फा आपका कैसे बनता है। अल्फा मतलब 2He4, जिसके अंदर आपके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बच्चों, आपने पीछे मास डिफेक्ट पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या था कि आपका जो न्यूक्लियाई होती है, जिनसे न्यूक्लियस आपका बनता है, जैसे आपका प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, हम उन दोनों का मास मेजर करके और उसको ऐड करते थे। तो जो आपका न्यूक्लियस था उससे उनका मास, इंडिविजुअल मास क्या होता था, इंडिविजुअल को हम सम करते थे तो न्यूक्लियस के मास से ज्यादा मास होता था उनका। लेकिन जब न्यूक्लियस बन जाता था उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के, और जब उस न्यूक्लियस का मास मेजर करते थे तो वो मास हमारा कम होता था पहले वाले मास से। तो जो मास आपका डिसअपियर हुआ वो मास आपका कहाँ चला जाता था, बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में हो जाता। यानी कि जो न्यूक्लियस आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उसके अंदर होते हैं, उनको आपस में बाइंड करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से आती थी हमारी, जो मास आपका डिसअपियर होता था। तो बच्चों, जो आपका न्यूक्लियस होता है, आपको पता है कि उसके अंदर शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेज। और जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है, और वो होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि फर्मी साइज का आपका न्यूक्लियस का डायमेंशन होता है। अब जो अल्फा होता है वो कैसे बनता है बच्चों, तो देखो अल्फा के केस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज है वो आपकी शॉर्ट रेंज फोर्सेज है। अब जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस हैवी होता जाएगा, और जब उसका मास नंबर कह सकते हो आप 200 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जब उसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो वो क्या है, स्टेबल होने के लिए, अब साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्सेज है। अब साइज बड़ा हो गया तो सीधी सी बात है बच्चों कि जो उसके न्यूक्लियॉन्स होते हैं, लार्ज साइज होने के बाद वो न्यूक्लियॉन्स को टाइटली बाउंड नहीं कर पाता। तो जो पार्टिकल आपके न्यूक्लियॉन्स सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से जो दूर होते हैं, वो क्या है, जो न्यूक्लियर फोर्सेज है उनकी रेंज से बच्चों बाहर हो जाते हैं लगभग, यानी कि वहां तक न्यूक्लियर फोर्सेज ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाती। तो क्या कहते हैं हम कि वो लूजली बाउंड होते हैं। तो जो हैवी न्यूक्लियाई है वो स्टेबल होने के लिए, हैवी न्यूक्लियस जो होता है आपका, वो स्टेबल होने के लिए वहां से क्या है, हमें आप कह सकते हो कि वो अल्फा वहां से निकल जाता है और वो स्टेबल हो जाता है, आप ये कह सकते हो। तो देखो होता कैसे, ये जो बातें मैंने बताई हैं ये सारी यही बातें हैं कि आपका कोई हैवी न्यूक्लियस होता है, जैसे मान लिया ये है आपका कोई ये हैवी न्यूक्लियस है। इस हैवी न्यूक्लियस में मान लिया हमारे पास कोई एक, चलो इधर इस एग्जाम्पल से समझो, ये है कोई हमारे पास हैवी न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या आपका प्रोटॉन्स हैं, और क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। इन सब से मिलकर क्या है हमारा न्यूक्लियस बना। ये क्या है बच्चों, हैवी न्यूक्लियस, ये जो आपका पूरा है। अब इस हैवी न्यूक्लियस में क्या होता है, जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर से बहुत दूर होते हैं, मान लिया ये वाले हैं, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन। अब लार्ज साइज होने के कारण क्या है, ये सेंटर से ज्यादा दूरी पे। अब आपको पता है जो न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं। तो ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण क्या होता है बच्चों, कई बार इस न्यूक्लियस के अंदर ही 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन
एक क्लस्टर बना लेते हैं। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? समूह। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन क्या है? एक क्लस्टर बना लेते हैं। अब क्या होता है कि ये सेंटर से तो ज़्यादा दूर हो गए, यानी कि ये लूजली बाउंड हो गए। जैसे जैसे सेंटर से ज़्यादा दूर होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस का इफेक्ट कम होता जाता है। लेकिन बच्चों, आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्लस में और इस प्लस में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, चारों तरफ क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव को इससे क्या मिलता है? रिपल्सन। एक डिस्टेंस के बाद जहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेज आपकी कम इफेक्ट डालती हैं, उसके बाद क्या है बच्चों? इस न्यूक्लियस के अंदर ही इन पार्टिकल्स में, और जो बच गया आपका, ये जितने प्लस पार्टिकल आपके बचे हुए प्रोटॉन्स, उनमें रिपल्सन शुरू हो जाता है। यानी कि रिपल्सन किसको बोलते हैं? कूलम फोर्स को। कूलम फोर्स किसमें? 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में जो आपका फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम? कूलम फोर्स। तो यहाँ पे क्या है? आपकी कूलम फोर्स आपकी साथ साथ में लगनी शुरू हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इसको क्या कह रहा है? करता है, बाहर भगाने की कोशिश करता है। और जो हल्का सा इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, वो इसको क्या करने की कोशिश करता है? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये जो आपका अल्फा पार्टिकल है, ये एक आप ऐसी सिचुएशन में आ जाता है, या कह सकते हो कि एक बाउंड्री पे आ जाता है। अब यहाँ से या तो ये अंदर आएगा या बाहर जाएगा। लेकिन जब आपका अल्फा बनता है, इसका मतलब क्या है कि ये इस बाउंड्री से बाहर चला जाता है बच्चों। तो ये होता है आपका अल्फा डिसइंटीग्रेशन। इस तरह से आपका अल्फा बनता है। कैसे बनता है एक बार फिर देखो। आपके पास कोई हैवी न्यूक्लियस है, और हैवी भी क्या है? वो ज़्यादा हैवी हो जाता है। ज़्यादा हैवी होने के बाद क्या है? वो स्टेबल नहीं रह पाता। स्टेबल होने के लिए क्या है? वो अपने में से कुछ पार्टिकल को, या कह सकते हो उसके अंदर से कुछ पार्टिकल निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका अल्फा निकला, और फिर क्या? वो स्टेबल हो जाता है। निकलता कैसे है? मैंने बताया कि साइज बड़ा होने के कारण आपकी न्यूक्लियर फोर्स है, उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। जब इसका इफेक्ट कम होता है, तो आपके जो दूसरा फोर्स होता है, कूलम फोर्स, जो 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, वो फोर्स भी क्या है? आपका फिर काम करना शुरू कर देता है, और आपका ये पार्टिकल एक बाउंड्री पे आ जाता है। उस बाउंड्री पे आने के बाद क्या है? ये अपने पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ देता है, और आपको क्या मिलता है? एक डॉटर न्यूक्लियस, और दूसरा क्या मिलता है आपको? अल्फा, और साथ में काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी किसको मिलती है? अल्फा पार्टिकल। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है? कि जब आपका न्यूक्लियन से जब आपका न्यूक्लियस बनता है, तो कुछ मास आपका डिसअपियर हो जाता है। तो वो डिसअपियर मास आपका बाइंडिंग एनर्जी में यूज होता है और काइनेटिक एनर्जी में। तो ये था बच्चों आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इसने यही बताया है। ऊपर जो आपकी जो मैंने बताई है वो थ्योरी है। इस पे क्या है आपका एक, देखो यहाँ पे जब आपका अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, तो जो आपका न्यूक्लियस बचेगा उस पर कितना चार्ज बचेगा? Z-2, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं। Zd क्या है? ओरिजिनल जो आपका न्यूक्लियस था उस पे चार्ज था। तो ये दिखाया इसने बच्चों कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके क्लस्टर बना लेते हैं, और पेरेंट्स न्यूक्लियस को छोड़ के यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और हमें क्या मिलता है? अल्फा पार्टिकल। अब देखो यहाँ पे इसने क्या कहा? पोटेंशियल एनर्जी वी आर ऑफ अल्फा पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से बाहर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो आपको निकालनी है। बच्चों वो किससे दिखा सकते हो? वी आर 1/4 पाई एफ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 Q2 बाय आर। तो Q1 तो चार्ज किसका है? अल्फा पार्टिकल का,
2e, और Q2 चार्ज किसका बच्चों, रेजिडुअल न्यूक्लियस यानी कि डॉटर न्यूक्लियस का, उसका चार्ज क्या हो जाएगा, Z इंटू ई। Z क्या है, Z-2, क्योंकि 2 प्रोटॉन आपका अल्फा ले गया ओवर में R, तो 2Z-2 ओवर में स्क्वायर बाई 4πε0 R। और जो R है आपका स्मॉल r, ये क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो इसने इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से भी समझाया। इस एक्सिस पे तो क्या लिया है बच्चों, R लिया है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। इस पे क्या लिया है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो थोड़ा सा इसे आप समझने की कोशिश करो। ये जो पॉइंट है, ये बच्चों न्यूक्लियस की क्या है, बाउंड्री है। मान लिया ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो ये क्या है, ये बाउंड्री है जहाँ पे 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्लस्टर बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस का सेंटर है। अब इस पे क्या है, बहुत कम न्यूक्लियर फोर्स लग रही है और साथ में कूलम फोर्स लग रही है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है आपका न्यूक्लियर, वो इसको रिपेल कर रहा है और न्यूक्लियर फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो ये कहानी यहाँ पे दिखाई है। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लिया बच्चों, R, सेंटर से इस पॉइंट तक का, और ये टोटल डिस्टेंस क्या है, R। अब देखो ये जो पोर्शन बना है ना बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर का पोर्शन है बच्चों। और ये क्या है, इसके अंदर जो आपकी न्यूक्लियर फोर्स है उसको शो किया गया है। देखो अट्रैक्शन शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज यहाँ तक। इसके बाद ये एक बाउंड्री पे आ जाता है। अब इस बाउंड्री पे आने के बाद क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर कूलम फोर्स भी लगना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या है, इसको यहाँ से बाहर जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए बच्चों, और उस जितनी एनर्जी चाहिए वो होती है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो ये हाइट दिखाई गई है, इसको क्या बोला है, कूलम्स बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आप ये होती है ना आपकी पुलिस बीच में कई बार रोड पे लगा देती है वो बैरियर, तो इस बैरियर को इसको तोड़ के बाहर निकलना है। अगर इतनी एनर्जी इसके पास नहीं हुई तो ये इस बैरियर को तोड़ के नहीं जा सकता। या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल बैठा है उसको जंप लेके इधर से इसके ऊपर से कूदना है। अगर वो इसके ऊपर से नहीं कूद पा तो इसका मतलब क्या है, वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो ऊपर कूदने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये जो हम निकाल चुके हैं। और जैसे ही वो इतनी एनर्जी उसके पास हो जाएगी तो आपका यहाँ पे जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे वो यहाँ से क्या है, बाहर निकल जाएंगे अल्फा की फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये हाइट निकालनी है बैरियर की तो V मैक्सिमम से दिखाते हैं हम इसको, और यहाँ पे जो पीछे हमने स्मॉल r लिया था यहाँ पे क्या लेंगे, कैपिटल R। तो ये हमारे पास बैरियर की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अब उसके पास अल्फा पार्टिकल के पास जब इतनी एनर्जी हो जाएगी तो वो इस बैरियर को, ये जो बैरियर है ये, इसको क्रॉस करके अपने पेरेंट न्यूक्लियस से अलग हो जाएगा। तो इसकी जो आपका बैरियर है इसकी एनर्जी चेक करिए कि कितनी एनर्जी ये है, आपकी बैरियर की हाइट कितनी है, या कह सकते हो कितनी एनर्जी चाहिए अल्फा को कि वो इस बैरियर के ऊपर से छलांग लगा दे। तो वो एनर्जी निकल के आई बच्चों 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ तक क्या बात समझ में आई आपको कि अल्फा पार्टिकल कब आपका टूटता है, जब आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो, हैवी हो, उसके अंदर क्या हो जाता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक क्लस्टर बना लेते हैं, यानी कि समूह बना लेते हैं। और वो क्या है आपके, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। धीरे धीरे क्या है, वो सेंटर से सरफेस की तरफ जाते हैं। सरफेस की तरफ जब वो पहुंच पाते हैं, सरफेस के पास जैसे जैसे वो पहुंचते हैं तो उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट कम होता जाता है। उसमें साथ साथ क्या उनको रिपल्सन मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और उन पे भी क्या है, पॉजिटिव अल्फा पे। तो एक कंडीशन आती है कि वो सरफेस के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं। उससे आगे जाने के लिए उन्हें क्या है, एक हाइट होती है ये बच्चों, या कह सकते हो इतनी एनर्जी है
इस बैरियर की, या तो आप ये कह सकते हो कि इतनी हाइट है, इस हाइट के ऊपर से उसको कूदना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम ऊंचाई बोल रहे हैं ना कि कितनी ऊंचाई है, तो उस ऊंचाई का मतलब क्या है कि इतनी एनर्जी अगर इसके पास होगी तो वो बैरियर को क्रॉस कर देगा। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, इस बैरियर को क्रॉस करके बाहर आ जाता है। तो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए बच्चों, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्चुअल में क्या पाया बच्चों कि यूरेनियम 92 के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा तो क्या मिला कि यहाँ पे जो आपका अल्फा पार्टिकल था उसकी एनर्जी कितनी थी, 4.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन बैरियर को क्रॉस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर ये बार आया कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसके पास एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चाहिए थी 26, तो इसका मतलब ये बार आ ही नहीं सकता। लेकिन ये बार बच्चों आया। अब कैसे आया उस चीज को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ये स्मॉल क्वेश्चन आ सकता है आपका अलग से, टनल इफेक्ट। अब क्या हुआ बच्चों, इसके पास इतनी एनर्जी तो थी नहीं कि ये इस बैरियर के ऊपर से कूद जाए। अब क्या किया, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये 10 की पावर 21 टाइम्स पर सेकंड के हिसाब से इस बैरियर को क्या करता है, टक्कर मारता रहता है, इसके साथ कोलाइड करता रहता है। और धीरे धीरे कोलाइड करते 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 क्या बना लेता है, एक टनल। टनल का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आपको कोई जेल के अंदर रोक दे और आप एक जो दीवार है उसको हर रोज उसके ऊपर फोर्स उसको पीटते रहो, वो घिसती रहेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक सुराख हो जाएगा। तो ऐसे ही अल्फा पार्टिकल ने क्या किया, इस बैरियर के अंदर एक टनल बना ली और उसके टनल की हेल्प से क्या है वो बाहर निकल गया। इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, टनल इफेक्ट। 10 की पावर 21 टाइम पर सेकंड के हिसाब से वो इसको बैरियर को कोलाइड करता है। और जो स्पीड होती है बच्चों अल्फा पार्टिकल की वो होती है 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका टनल इफेक्ट। तो कहने का मतलब अल्फा पार्टिकल बैरियर के ऊपर से नहीं आता, उसके अंदर से एक टनल बना के फिर बाहर आता है, यानी कि क्वांटमली ट्रीट करते हैं उसको। अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक था। थैंक यू।